नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी पहलगाम प्रश्न और पॉलिटिक्स। जहां पहलगाम में हुआ आतंकी हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पहलगाम हमले पर आए रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर कहा कि वाड्रा और राहुल गांधी को सोच समझकर बातें करना चाहिए। वहीं बीजेपी लक्ष्मण सिंह के आरोपों की जांच की मांग कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि लक्ष्मण सिंह के आरोपों में कितना दम है और आखिर क्यों वो अपनी पार्टी को घेर रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और अब इस हमले की गूंज राजनीति के गलियारों में भी सुनाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए सीधे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक बाद लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से तुरंत समर्थन वापस लेना चाहिए। वो यहाँ तक कह गए कि अगर पार्टी उन्हें इस बयान पर निकाल भी दे तो उन्हें कोई परवाह नहीं। उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि किरे सरकार हटे सरकार ये। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। लक्ष्मण सिंह के बयान के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया मौका मिल गया। बीजेपी उनके बयान पर तंज कस रही है और कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। वही कांग्रेस ने उनके बयान को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है, वो आतंकियों के खिलाफ आक्रोश है। ऐसे समय में कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि लक्ष्मण सिंह का बयान ठीक है तो उन्हें उमर अब्दुल्ला से समर्थन वापस लेना चाहिए, और अगर लक्ष्मण सिंह का बयान तथ्यात्मक नहीं लगता है तो लक्ष्मण सिंह के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी संवेदनशील विषय पे राजनीति कर रही है। पहलगाम में हुए हमले से उपजे गुस्से ने अब सियासी शक्ल ले ली है। लक्ष्मण सिंह के इस बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी हमलावर। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है या फिर लक्ष्मण सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कोई सच्चाई छिपी है। फिलहाल देश एक तरफ आतंक के खिलाफ खड़ा है और दूसरी ओर सियासत की आग में घी डालने का काम सियासतदान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रंजन जी आपका नादी टीवी में। नमस्ते मनोज जी। और ऐसे बयान तो कभी उनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह ने भी नहीं दिए, और इस घटना के बाद 3 दिन बाद भी बीजेपी के भी किसी नेता ने ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाए जो लक्ष्मण सिंह लगा रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए? क्योंकि आज ही राहुल गांधी घाटी में गए हैं, उन्होंने घायलों से मुलाकात की है और सरकार के समर्थन में कहा है कि हम आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देंगे, आतंक को खत्म करेंगे इसकी लड़ाई में। देखिए मनोज जी, एक तो है कि जो घटना हुई है उसके बाद सारे देशवासियों के मन में, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हो, एक बहुत गुस्सा है और स्वाभाविक भी है कि जिस तरह से घटना हुई है। पहले भी इक्का दुक्का घटनाएं हुई जिसमें टूरिस्ट मारे गए हैं जी, टेरर घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जिस तरह से और वो धर्म को पूछ करके उन्होंने गोली मारी है और एक नए तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, उसे पूरे देश में गुस्से का लहर है। अपोजिशन में चाहे कोई पार्टी हो, सबने सरकार को खुलकर सपोर्ट किया है कि जो भी एक्शन लेना चाहे हम आपके साथ हैं।
ऐसे में मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह के मन में गुस्सा रहा होगा, और स्वाभाविक भी है। उनके बयान पहले भी आते रहे कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर के। मुझे लगता है कि उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बोला है थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि अभी इस समय इस तरह के बयान देने का नहीं है। उसका दो कारण है। पहली बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट है उसका सीधे इन्वॉल्वमेंट आप नहीं मान सकते, या अपरोक्ष रूप से भी नहीं मान सकते जी। कारण है कि वहां पे फुल स्टेटहुड नहीं है। तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस की व्यवस्था है, या फिर आर्मी तो ऐसे भी कंट्रोल में नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के। तो जो भी सिक्योरिटी का इश्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या वहां गवर्नर का होना है। तो सीधे इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी उमर अफजल और सरकार का नहीं है। अगर कोई उसके अलावा भी कहीं कोई सपोर्ट करता है, और देखिए जम्मू कश्मीर में पहले भी आरोप लगते रहे हैं, वो जिस तरह से आतंकी वहां पे हावी हैं, और बहुत से अब तो मुफ्ती मोहम्मद से लेकर उनकी रूबीना सईद, उन पे बेटी पर आरोप लगता रहा है। तो ये बड़ा डिफरेंट सिचुएशन है। ऐसे में इस घटना को लेकर के जो आरोप लगाया है लक्ष्मण सिंह ने, मुझे लगता है थोड़ा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए था। और रहा कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर के, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अभी ये देखना है कि इनके बयान के बाद कांग्रेस क्या कैसे रिस्पॉन्ड करती है और क्या एक्शन लेती है। तो कांग्रेस ने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ना उस पे, ना अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। या तो दोनों में से कोई एक काम कर लेते वो। तो प्रभु जी, ये वाकई में गुस्सा है जो रंजन जी कह रहे हैं? तो गुस्सा हो तो ठीक है, अमर अब्दुल्ला के खिलाफ आपने बोल दिया, लेकिन जीजा जी को भी लपेट रहे हैं, राहुल गांधी को भी लपेट रहे हैं। मोह भंग तो नहीं हो गया कि लग रहा अगली बार चुनाव में क्या फ्यूचर होगा? और जो पिक्चर हम देख रहे हैं वो रात की है। बिल्कुल मनोज जी, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है गुस्सा, चूंकि वो जो है कैंडल मार्च निकाल रहे थे उस मौके पर, बोला थोड़ा सा भावना का भी दोष दे सकते हैं कि भावावेश में आ गए। लेकिन मुझे यहाँ पे मौका परस्ती ज़्यादा दिखाई देती है जी। लक्ष्मण सिंह वो व्यक्ति हैं, जब 2003 में बीजेपी की सरकार बनने की नौबत बनी थी, तो उसके बाद लोकसभा के चुनाव के पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी से वो सांसद भी रहे, फिर उनको एक माहौल ये चला कि अब तो कांग्रेस सरकार आएगी, तो फिर बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। लेकिन चुनाव हार चुके थे। चुनाव हार गए जी। विधायक रहे, अभी इसके पहले विधायक थे एक टर्म, और उस समय कमलनाथ सरकार थी, तो कमलनाथ सरकार के खिलाफ वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही हमलावर रहे। वो तो कमलनाथ नहीं बन पाए थे, दिक्कत कमलनाथ की सरकार जब गिरी मनोज जी, संयोग देखिए आप, तो उस दौरान वो जो है गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, वो परिक्रमा करने गए थे कमलनाथ की सद्बुद्धि के लिए। तो जो है उस तरीके के वो नेता हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो उनका जो व्यवहार है वो वैसा ही व्यवहार माना जाएगा, क्योंकि वो लगातार इसी ट्रैक पर चलते रहे। लेकिन यहाँ पर ये निश्चित तौर पर वो जो है इस मौके का कुछ और फायदा भी वो देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में विकल्प उनको दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा भविष्य की संभावनाएं उनके पास है। तो हो सकता है वो बीजेपी के विकल्प पे गौर कर रहे हों, इसीलिए वो धमकी भी दे रहे हैं। आप सुनिए उनकी बात को, जब जो रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं या राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा को जीजा जी कह रहे हैं। बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, फिर जीजा जी जोड़ रहे हैं। फिर जीजा जी कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे निकालना हो तो अभी निकाल दे पार्टी से, मैं तैयार हूँ। तो ये स्थिति वो ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उनको एक्शन ले, वो बीजेपी उनको बुलाए, वो बीजेपी में चले जाएं। इस तरीके के एक माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पे दिख रही है मुझे। और ये जो उनने कहा है, उनने ये कहा कि 1980 में वो गए थे, तब तो आतंकवाद नहीं था, तब वो गए थे पहलगाम। उसके बाद आतंकवाद कैसे बढ़ा, उस समय तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उसके लिए जिम्मेदार तो उनकी पार्टी होनी चाहिए, उस पर सवाल उठाना चाहिए था उनको कि हमारी सरकारों में आतंकवाद बढ़ा। फिर वो कह रहे हैं जहाँ आतंकवाद नक्सलवाद होता है उन राज्यों का ऑडिट नहीं होता है, तो वो ऑडिट ना होने वाली भी परंपरा उन्हीं की सरकार की देन है, उसी दौरान रही है। तो गड़बड़ करोड़ों खरबों रुपए कमाने की बात तो स्वाभाविक तौर पर वो जो सरकारों में रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, वो सांसद रहे हैं कांग्रेस के लंबे समय तक, तो उनको अनुभव होगा कि वो कैसे कमाई की जाती खरबों रुपए की। तो कहीं ना कहीं उनके पूरी जानकारी उनके दिमाग में है, वो पूरा खेल कांग्रेस का, इसलिए वो शायद उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके का, लेकिन लक्ष्मण सिंह लगातार ऐसा बोलते रहते हैं मनोज जी, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए उनको जो आपने कहा कि पार्टी ने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं दिया, किसी ने बयान तक नहीं दिया, उनके भाई तक की तरफ से बयान नहीं आया, भतीजे जो एमएलए पूर्व मंत्री उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो निश्चित तौर पर ये जो है वो पार्टी उनको नेग्लेक्ट ही कर रही है। आपको जो बोलना है बोल लीजिए, आप बड़े नेता के भाई हैं तो आप जो बोल लीजिए, क्योंकि आपकी तो आवाज़ की कहीं सुनवाई नहीं है।
तो इसलिए पार्टी उनको ध्यान ही नहीं देती। नहीं तो अभी तक तो कांग्रेस के प्रवक्ता पिल पड़े होते या नोटिस इशू हो गए तो कोई और नेता, यदि जिले का कोई मामूली आदमी नेता भी कांग्रेस का ऐसा बोलता तो उसके खिलाफ माहौल बन गया होता, क्योंकि वो राहुल गांधी को लपेट रहे हैं। वो उस गठबंधन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो उनकी कांग्रेस पार्टी की बैसाखी पे चल रही है। वो जो है कांग्रेस के दामाद जिनको कहा जाता है रॉबर्ट वाड्रा, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह जी का कहीं ना कोई कुछ ना कुछ हेतु इसमें दिखाई दे रहा है। जी, तो ब्रजेश जी, हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान से आपको ना इत्तेफाकी हो, क्योंकि कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा जो रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया, लेकिन फिर उमर अब्दुल्ला को लपेट रहे हैं, जिनसे अगर समर्थन आप वापस भी ले लेते हैं तो भी उनका कोई अंतर नहीं पड़ रहा, वो अपने दम पे ही बहुमत में आ गए हैं। और फिर राहुल गांधी और इस प्रकार की बयानबाजी, जिससे अभी तक हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी तक के नेता इससे बच रहे हैं, ऐसे कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए आज की तारीख में उपयोगी हैं, कि आज की तारीख में उनको ले आएंगे तो उनको उपयोग क्या है, या तो फिर इस कंडीशन में लाया कि राघोगढ़ से चुनाव लड़ोगे आप भतीजे के खिलाफ? देखिए मनोज जी, लक्ष्मण सिंह की एज हो गई है 70 साल की। कांग्रेस में वो लगातार देख रहे हैं, हम चुनाव, पिछला चुनाव भी हार गए, पहले भी सांसद का चुनाव हार गए, बीजेपी में आए थे। अब वो नई राह तलाश रहे हैं जो प्रभु जी कह रहे हैं, लेकिन उनकी संभावना कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं वो सिर्फ सुर्खियां बटोर सकते हैं ऐसे बयान देकर। राहुल गांधी भी पहली बार निशाना नहीं साधा उन्होंने, इससे पहले भी राहुल गांधी को नसीहतें देते रहे हैं, वो उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ने से पहले अपने कांग्रेस अपने लोगों को जोड़ ले, तो इस तरह के बयान वो पहले भी देते रहे हैं राहुल गांधी को। लेकिन ये बयान जो उन्होंने दिया है, निश्चित तौर पर जो उमर अब्दुल्ला को लेकर दिया है, पार्टी को लेकर दिया है, ये समझ से परे है कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया है। कि पार्टी जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, कांग्रेस भी पहली बार हम देख रहे हैं एक साथ एक सुर में बोल रही है, देश के साथ खड़ी है, तब इस तरह के बयान देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो जो प्रभु जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि पार्टी वो इस तरह के बयान देते रहे कि पार्टी उन पर कार्रवाई कर दे, तो हो सकता है उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाए, वो नई संभावना। लेकिन बीजेपी के लिए वो अब उपयोगी नहीं है, ना फायदेमंद है वो, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चल पड़ी है मनोज जी, उधर राघोगढ़ में ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी नहीं जीत रही हो या उस परिवार का उनको कोई फायदा मिल रहा हो। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भतीजे के खिलाफ लड़ा के, तो ऐसी परिस्थितियां हैं नहीं। हाँ, लक्ष्मण सिंह संभावना टटोल जरूर रहे हैं, वो ऐसी कोशिशें लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको बीजेपी से न्योता जाए, बीजेपी उनको शामिल कर ले, तो उनकी राजनीति चलती रहे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए कोई उपयोगी नहीं है और बीजेपी को लेगी भी नहीं। तलवार है ना, उनका पता नहीं ना किस तरफ चलने लग लेगी भी नहीं। पहले जो हो चुका था एक बार हो गया, लेकिन अब ऐसा कोई, यदि उनको पार्टी निकाल भी देगी तब भी उनको आमंत्रित करके उनके लिए दरवाजे नहीं खोलने वाली है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जिस तरह से बयान देते रहते हैं, वो बयान बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं उनको भुनाने के लिए। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों लाएंगे वो अपने यहाँ पार्टी में ला के लक्ष्मण सिंह को? वो भले ही कितनी कोशिशें कर रहे हो, संभावना टटोल रहे हो, और उसको इस बात से भी जोड़ सकते हैं हम कि हाल ही में जिस तरह से सरला मिश्रा हत्याकांड का मामला फिर से उजागर हुआ है, तो उनको लग रहा हो कि कोई एक सहानुभूति आ जाए, बीजेपी उस हिसाब से भी देख ले, क्योंकि जांच की एक बार फिर बात हो रही है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये कुछ वजह हो सकती हैं। लक्ष्मण सिंह ने जो बयान दिए वो सुर्खियां बटोरने के लिए भी हो सकता है, एक सेफ गेम खेलने के लिए भी हो सकता है। जी, तो रंजन जी, मामला तो जो ब्रजेश जी ने इशारा किया, तो वो संभव है क्या कि वो बीजेपी में आ जाए और भैया के खिलाफ बयान दे दें, क्योंकि चर्चाओं में तो उनका भी नाम रहा था, या फिर वो चाह रहे हैं कि उंगली कटाकर शहीद हो जाएं कि देखिए मैंने तो देश के मामले में बोला था और मुझे पार्टी ने निकाल दिया है। तो कांग्रेस के सामने भी सांप छछूंदर की स्थिति हो गई है कि छोड़े तो दिक्कत, पकड़े रहे तो दिक्कत। मनोज जी, भैया खिलाफ तो पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। नहीं, गवाही और बयान अलग अलग चीजें है ना। जी, धरना भी दे चुके हैं। तो जो प्रभु जी बता रहे थे ब्रजेश भाई, उसमें भी इनके बयान तो लगातार आते रहे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ब्रजेश भाई ने सही कहा, 70 साल के हो गए हैं, अपने एक नए भूमिका के तलाश में है। जो उनका स्टेचर था, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए उनके हिसाब से, जो उनको लगता है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, वो कभी सम्मान मिला नहीं। सांसद रहे हैं, एक समय बहुत ही उनका वजूद था, लेकिन उनका डिक्लाइन हुआ है पिछले देखा जाए तो 8-10 साल में। उसके लिए जिम्मेदार खुद भी हैं, पार्टी है, वो जाना, लेकिन उन्होंने अपने कद को बढ़ाने का भी ऐसा कोई बहुत, तो 10 साल वो खुद ही देख रहे हैं ना कि भाई उनके चुनाव नहीं जीत पा रहा है आज की स्थिति में। जी, तो वो कहाँ गिनती में आ रहे हैं जो 10 साल के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, तो भाजपा में जाने का कोशिश कर सकते हैं, जो भाजपा में रहे भी है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर उनके लिए हो सकता है, लेकिन भाजपा उनको लेना चाहती नहीं चाहती अलग बात है, क्योंकि भाजपा उनके बिना चुनाव जीत रही है।
उनके बिना उसका वजूद है भाजपा का, और अच्छा खासा। और भाजपा को तो इसलिए फायदा होगा, वहां बोलते रहेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है, यहाँ आकर बोलेंगे तो क्या मतलब है। ठीक बात है। तो जो बयान है उसका टाइमिंग मुझे लगता है कि गलत है, उनको वेट करना चाहिए था। अभी तो आप आतंकवाद की निंदा कीजिए, कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी बात की बात है, उमर अब्दुल्ला का रोल क्या है क्या नहीं बात की बात है, जांच एजेंसियां तय करेंगी, ये भी तो जांच शुरू हुई है। तो या वो खुद ही जांच की मांग कर देते कि मुझे शंका है कि इस हमले के पीछे सरकार का हाथ है, उसकी जांच होना चाहिए हाँ, था, तो भी मामला अच्छी समझ में आता। हाँ, लेकिन सीधे आरोप लगा दिया, सीधे उन्होंने मोहर लगा दिया और सर्टिफिकेट दे दिया कि आतंकवादी मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गर्मी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ध्यान जल्दी आ गया है, तो उनको साथ संयम बरतना चाहिए था। तो मुझे यही लगता है, लेकिन पार्टी क्या, हमको लगता है पार्टी उनको ध्यान नहीं देगी और इसको खारिज कर देगी, इनको बयान को। प्रभु जी, ये भी एक बड़ा संकट है ना, वो इतना बोल लेते हैं तो पार्टी ने उनकी सुनवाई खत्म कर दी। जैसे दिग्विजय सिंह बोलते रहते हैं तो ज्यादा उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। बीजेपी कभी कभार उनको लगता है कुछ उसमें मसाला है तो इस्तेमाल कर लेती, और इतनी उपयोगिता लक्ष्मण सिंह की बची है, कैसा वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी उनकी उपयोगिता इस चुनाव में तो समझ में आ गई, जिस तरीके से उनकी हार हुई है। तो उसके बाद तो कांग्रेस को भी अगले बार टिकट की स्थिति में कांग्रेस बीजेपी की सीटिंग विधायक की बगावत, उसके बाद 60,000 से ज्यादा वोटों से हारना। हाँ, तो ये बहुत बड़ी हार उनको हुई है। वो भले अपने आप को बहुत बड़े कद का नेता समझते हो, लेकिन वो जहाँ तक पहुँचे उसके पीछे केवल दिग्विजय सिंह की मेहनत और दिग्विजय सिंह का साथ रहा है। दिग्विजय सिंह के भाई होने के नाते वो वहाँ तक पहुँचे। दिग्विजय सिंह जब विधानसभा चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने जो है अपने भाई को सांसद बनाकर भेज दिया अपनी जगह पे, उसके पहले विधायक का टिकट दिलाया। तो वो जो लगातार दिग्विजय सिंह ही उनको आगे बढ़ाते रहे राजनीति में, एक तरीके से अपनी सीट को बचा के रखने के लिए या उसके लिए, तो वो असर उन पर रहा है। तो उसके कारण यहाँ तक उनका नाम है, लेकिन उपयोगिता क्या रही। बीजेपी में रहे 5 साल सांसद, कोई ऐसा कुछ भी उनका ना तो पार्टी के लिए वो कोई काम कर पाए थे ना और क्षेत्र में कुछ काम करा पाए। और अगला चुनाव साधारण से सरपंच ने उनको हरा दिया था, नारायण सिंह आम वाले ने। बिल्कुल, आप जो है अपने चाचौड़ा को जिला बनाने की अब मांग कर रहे हैं। जब आपके भाई सत्ता में थे, आप प्रभावशाली थे, तब जिला बना देते, तब आपने उस बारे में सोचा ही नहीं। तो इस तरीके की स्थितियां हैं, केवल राजनीतिक मजबूरियों पर वो कदम उठाते हैं, भविष्य की संभावना देखते हुए वही दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा उनको बीजेपी में लेने की बात, अब उनकी भले इच्छा हो, वो कदम जो बढ़ा रहे हो कि कांग्रेस उनको निकाल दे बीजेपी, लेकिन बीजेपी लेगी क्यों। बीजेपी को भी कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मण सिंह की। बीजेपी को लक्ष्मण सिंह की जरूरत तब पड़ेगी जब दिग्विजय सिंह कोई ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हों या जयवर्धन सिंह की सीट को बीजेपी ने कसम खा ली हो कि हमको जीतना है इस बार, तो तब बीजेपी को जरूरत पड़ेगी कि हो सकता है उस स्थिति में तो फिर हो सकता है कि भतीजा ही बीजेपी से लड़ता दिख जाए। हाँ, क्योंकि जो मतभेद का माहौल है। लेकिन बीजेपी का यदि अभी का रिकॉर्ड देखें हम, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के दावे के हिसाब से 5.5 लाख लोग आए, उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए, तो आप देखिए कितने लोग हैं। सिंधिया के अलावा ये आपको पार्टी बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए लोगों में से कौन दिखता है? केवल 3 लोग। बिल्कुल, कुल जमा 4 लोग जो है 22 लोगों को सिंधिया विधायकों को लेकर आए थे, उसमें से 12 मंत्री बने थे। अब आप देखिए उसमें से केवल 3 मंत्री हैं यहाँ पर और सिंधिया के लिए केंद्र में मंत्री हैं, बाकी के कौन कहाँ है किसी को कोई पता नहीं चल रहा है। तो इस तरीके का बीजेपी का काम करने का तरीका है, वो 2 निशाने पर है जी। तो अपना चाहे ऊर्जा मंत्री हो चाहे राजस्व मंत्री, बिल्कुल। तो वो जो है अपने कामकाज के तरीके के हिसाब से बीजेपी काम करती है, उपयोगिता के हिसाब से। अब लक्ष्मण सिंह की अपनी सोच है, जो ब्रजेश जी ने कहा कि उम्र हो गई है, रिटायरमेंट सोच रहे हो कि अब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ना लेने की पड़े, बीआरएस ही दे दे कांग्रेस उनको। तो हो सकता है उनकी ये कोशिश हो कि ऐसा कोई कदम उठाए कि कांग्रेस उनको जो है फोर्स लीव कर दे कि आप बैठिए घर पर, अब आपकी राजनीति में ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद उस सुकून से फिर वो जाकर वहाँ देख आए, पहलगाम गुलमर्ग 1980 के बाद दोबारा जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां हो सकता है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो फिर अगर जाएंगे तो ये डर मन में रहेगा ना, जो वो आरोप लगा रहे हैं, तो वो किस स्थिति में जाएंगे। गुलमर्ग में कश्मीर भी ये भी एक संकट है। लेकिन वजह जी सवाल वही है ना कि जब उपयोगिता बची नहीं है, फिर आप लगातार बोल के भी अपना जो एक वो आपका वो कह सकते हैं वजन है, वो आप कम करते जा रहे हो ना। पहले जो आपकी यूएसपी हो सकती थी वो अब आपके लिए संकट बन गई है, क्योंकि आपका पता नहीं ना कि कब किसके लिए वो आप बोल दो। कि जो प्रभु जी ने कहा कि अपने भाई के कारण वो इस राजनीतिक कद तक पहुंचे, वो भाई के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं, बयानबाजी करने लग जाते हैं। वो जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया उस पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। और आज की तारीख में आप कितने ही नाराज हो, आप सबको पता है कि ना आप राहुल के खिलाफ बोल सकते हैं ना रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, आप उनको भी लपेट लेते हो। देखिए मनोज जी, अब उनको सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है। उपयोगिता ना पार्टी कांग्रेस में है उनकी, ना बीजेपी में है। वो ये जताना चाहते हैं कि वो हैं अभी,
यदि आप बोलिए कि यदि लक्ष्मण सिंह ने ये बात नहीं की होती, इससे पहले उन्होंने जो बयान नहीं दिए थे, तो हम आज चर्चा भी नहीं कर रहे थे, वो थोड़ी चैनलों पे नहीं आ रहे होते, मीडिया में नहीं आ रहे होते। तो अब यही बचा है लक्ष्मण सिंह जी के पास कि वो कुछ ऐसा बयान दें जिससे सुर्खियों में आ जाएं, कुछ लोग उन पर चर्चा कर लें कि हाँ सही बोल रहे हैं, वो कभी नसीहत देते हैं, क्योंकि कार्रवाई तो होना नहीं है कांग्रेस में। कार्रवाई करेंगे लक्ष्मण सिंह पर तो और वो हाईलाइट होंगे और वो चर्चा में आएंगे कि भाई लक्ष्मण सिंह पे आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पे क्या कार्रवाई की आपने? आप उन पर भी कार्रवाई करिए ना। जब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि देश में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, सड़कों पे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इस वजह से वहां पे इस तरह से पहलगाम में घटना हुई है, तो यदि लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई करने की आप पे दबाव बढ़ेगा। और यदि कार्रवाई करते तो लक्ष्मण सिंह तो जो चाहते हैं वही मिल जाएगा उनको, वो तो सुर्खियों में ही रहना चाहते हैं ना। उनको इस बात की उम्मीद है कि अब कांग्रेस पार्टी में तो रहेंगे तो हो सकता है टिकट एक आध बार और मिल जाए, उसकी संभावनाएं कम है वैसे भी। और बीजेपी में तो टिकट देने की बात ही नहीं है, जो उम्र के जिस पड़ाव में है वो अब सिर्फ वो अपनी लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। वो ट्वीट करेंगे तो चर्चा में आ जाते हैं, लोग उनका समर्थन कर देते हैं। हो सकता है कि ये भी रणनीति हो कि भाई कांग्रेस का जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है राजगढ़ जिले में, जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं कि बमुश्किल जयवर्धन जीत रहे हैं, तो हो सकता है वो एक ये पल भी एक तरह के बयान देकर वो कुछ वोट बैंक को और साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम उसमें नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम वाले में नहीं, हम जब देश की बात आती है तो हम देश के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के बयान देके वो एक वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हो, जो वर्ग हम कह रहे हैं कि कांग्रेस से धीरे धीरे खिसक रहा है। तो ये भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है, जिससे कि उनको भले ही फायदा ना हो, उससे परिवार को फायदा हो जाए, जयवर्धन सिंह को फायदा हो जाए। तो मुझे लगता है ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है लक्ष्मण सिंह का, कि वो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी से अब उनको कुछ मिलना नहीं है। तो पार्टी की वजह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उनका जो भतीजा है जो आप जिक्र कर रहे हैं जयवर्धन का, वो तो खुद बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा में दिखाई देते हैं, झंडा लेके सबसे आगे आगे। तो ये मजबूरी बन गई है ना मनोज जी, इस तरह के बयान देना, इस तरह तो की फिर बात वही कह करना। रहा है, वो तो खुद ही जब खुद कर रहे हैं ना, तो उनको चाचा के बयान की जरूरत ही क्या पड़ रही है? लेकिन वो एक पिताजी अगर बयान देंगे तो वोट कम हो जाएंगे। और जो राजगढ़ का आपने जिक्र किया, 3 चुनाव से कांग्रेस हार रही, रोड़मल नागर जिनका इतना विरोध, वो 5.5 लाख वोट से दिग्विजय सिंह को हरा देते। राघवगढ़ बहुत मुश्किल से उनका बच पाता है जयवर्धन का, नए कार्यकर्ता उनको पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन लोकसभा में देखते हैं वहीं से 70-80 हजार की बीजेपी को लीड मिलती है। तो निश्चित तौर पर मैं वही तो कह रहा हूं कि जो जनाधार खिसक रहा है, आप जयवर्धन को देखिए कि मुश्किल से जीत पाए हैं वो। यदि जो प्रभु जी कह रहे हैं कि पार्टी ठान ले कि उनको जीतना है, तो मुश्किलें कहाँ खड़ी होंगी? तो निश्चित तौर पर एक परिवार के बाकी के सदस्य देखा पिछले चुनाव। हाँ, तो इससे लक्ष्मण सिंह किस तरह के बयान दे, वो यदि बाबा बागेश्वर की यात्रा में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। लक्ष्मण सिंह भी वो बात करेंगे तो पड़ले ही भारी होगा ना उस परिवार का कि दिग्विजय सिंह को किनारे कर दिया। बाकी के 2 चाचा भतीजे तो कम से कम एक सुर में बोल रहे हैं, वो बहुसंख्यकों की बात करने लगे हैं, वो बातें करने लगे जिनसे और वोट बैंक उनका जो खिसक सकता था वो कम से कम थम जाए। तो ये रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है उनका कि अब खोने को कुछ नहीं है, जो खिसक रहा है उसको भी कैसे बचा लिया जाए। बिल्कुल, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि रणनीति है या नौसखियापन है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मण रेखा लांघी, और ये पहली बार नहीं है और शायद आखिरी बार भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से कोई रिएक्शन देने से मना किया है, अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद हो भी ना हो, क्योंकि लक्ष्मण सिंह की शायद कांग्रेस के लिए भी उपयोगिता नहीं बची है, और जो इस बीजेपी में अपनी उपयोगिता तलाश रहे हैं वो उनके लिए भी शायद उपयोगी नहीं बचे हैं। अब ऐसे में लक्ष्मण सिंह के ऐसी प्रकार से बयानबाजी करते रहेंगे और चुनाव का इंतजार करेंगे, या उसके पहले कोई निर्णय पार्टी करती है या वो करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।